हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू इंग्लिश विद प्रोफेसर तबस्सुम। आज की हमारी वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी सिंगल एनोटेशन आंसर फॉर द रिलीजन ऑफ द फॉरेस्ट रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर। अब ये जो सिंगल आंसर है, इफ़ यू जस्ट रिवाइज दिस then you can answer almost any annotation. Okay, so introduction. This line is taken from the lesson The Religion of the Forest, written by Rabindranath Tagore. It is from his original composition Creative Unity 1922. He was the first Nobel laureate from India and has won the Nobel Prize for his famous work Gitanjali in 1913. He is also known as Gurudev and Vishwa Kavi. यानी कि इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हमें लिखना होता है लेसन का नाम, दैट इज़ द रिलीजन ऑफ द फॉरेस्ट। वो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है और ये जो लेसन है वो उनकी ओरिजिनल इंग्लिश कॉम्पोजिशन क्रिएटिव यूनिटी से लिया गया है और वो भारत के सबसे पहले नोबल लॉरिएट है, यानी कि उनका नाम नोबल प्राइज़ विनर्स की लिस्ट में लिया गया है। एंड इंडिया का नाम अगर लिटरेरी मैप पर है तो वो भी रविंद्रनाथ टैगोर की वजह से ही है। उन्हें नोबेल प्राइज़ भी मिल चुका है उनके सबसे मशहूर काम गीतांजलि के लिए 1913 में, और दुनिया भर में लोग उन्हें गुरुदेव या फिर विश्व कवि भी कहते हैं। विश्व कवि यानी कि वो दुनिया के पोएट हैं, कवि हैं। कॉन्टेक्स्ट: दिस इज़ एन एलिगेंट पोएम इन द फॉर्म ऑफ अ प्रोज. It's a research paper, argumentative, expository and thought-provoking essay for learners to behave and be like. यानी कि ये जो ऐसे है वो एलिगेंट है, एलिगेंट पोएम की तरह है, यानी कि बहुत ही अट्रैक्टिव पोएम की तरह है जो कि एक प्रोज की तरह लिखी गई है। एंड वो एक रिसर्च पेपर है। वो एक आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे इसलिए है क्योंकि इसमें बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स किए हैं रविंद्रनाथ टैगोर ने। ये एक्सपोजिटरी ऐसे इसलिए है क्योंकि वो इस ऐसे के ज़रिए हमें बहुत कुछ सिखाने की कोशिश करते हैं। एंड थॉट प्रोवोकिंग इसलिए है क्योंकि वो इंसान को सोचने पर मजबूर कर देते हैं। और ये जो ऐसे है इट इज़ फॉर लर्नर्स, यानी कि ये लर्न नए आने वाली जनरेशन के लिए है कि उन्हें कैसा बिहेव करना चाहिए और कैसा बनना चाहिए। Tagore explains the ideal of perfection as per the ancient Indian forest dwellers. It is termed under one Sanskrit word, Sachidananda. He also talks about the point of view of the European sailors, modern materialists, and pleasure seeking Epicureans. He is unbiased and wants his readers to make wise decisions. यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर इस ऐसे में एक्सप्लेन करते हैं आइडियल ऑफ परफेक्शन के बारे में, यानी कि क्या सोचने का तरीक़ा है लाइफ और यूनिवर्स के बारे में एंशियंट इंडियन फॉरेस्ट ड्वेलर्स का, यानी कि वो लोग जो कि रहते हैं और डिपेंड करते हैं फॉरेस्ट के ऊपर, वो होते हैं एंशियंट फॉरेस्ट ड्वेलर्स। तो उनके सोचने का जो तरीक़ा है लाइफ और यूनिवर्स के बारे में, उसे संस्कृत के एक वर्ड है सच्चिदानंदा, जिसमें टर्म कर दिया गया है। अब इस संस्कृत के वर्ड का मतलब यही है, सबसे पहले तो कि चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं और हम उनसे कनेक्ट कर पाते हैं। सेकेंड इज़ कि हमें नॉलेज है चीज़ों की और फिर हम उस नॉलेज से चीज़ों को कनेक्ट कर पाते हैं। एंड थर्ड इज़ दैट वी इन्जॉय थिंग्स एंड वी आर कनेक्टेड बाय एवरीथिंग विद द रिलेशनशिप ऑफ लव। सो ये तीनों चीज़ें जो हैं वो है सच्चिदानंदा। ओके, दैट इज़ द संस्कृत वर्ड। एंड यही है सोचने का तरीका इंडियन फॉरेस्ट ड्वेलर्स का। सो रविंद्रनाथ टैगोर बात करते हैं पॉइंट ऑफ व्यू की यूरोपियन सेलर्स की, यानी कि सी फेयरर्स की, एंड मॉडर्न मटीरियलिस्ट यानी कि वो लोग जो कि इम्पोर्टेंस देते हैं मनी को, एंड प्लेजर सीकिंग एपिक्योरेंस जो कि प्लेजर को, फन, एंटरटेनमेंट को ही इम्पोर्टेंस देते हैं। ओके, उनके पॉइंट ऑफ व्यू को भी इस ऐसे में रखा गया है। एंड ही इज़ अनबायस्ड एंड वॉन्ट्स हिज रीडर्स टू टेक वाइज डिसीजंस, यानी कि वो बिना भेदभाव किए उन्होंने दोनों ही पर्सपेक्टिव्स को इस ऐसे में रख दिया है। एंड वो बस रीडर्स से यही चाहते हैं कि वो लोग वाइज डिसीजंस ले। ओके, सो दिस इज़ योर इंट्रोडक्शन एंड कॉन्टेक्स्ट. Explanation. Nature is an occasional guest in Western literature, but in ancient literature, nature is noticeable and brings calmness to human emotions and fills the gap between man and the rest of the creations.
यानी कि नेचर जो है वो अक्सर हम जब वेस्टर्न ड्रामाज में देखते हैं, वेस्टर्न लिटरेचर में, तब वो एक ओकेजनल गेस्ट की तरह नज़र आता है। कहीं से झांकते हुए नेचर आपको थोड़ा बहुत नज़र आ जाएगा। लेकिन हमारे इंडियन ड्रामाज में नेचर जो है इंसानों को कामनेस देता है, सुकून पहुंचाता है, उनके इमोशंस को फुलफ़िल करता है, और वो फिल करता है उस गैप को जो कि मैन और बाकी के सारे क्रिएशंस के बीच है। During Kalidasa's time, kings had become pleasure seekers who gave importance to material things, but Kalidasa sent warnings through his poems about the unreality of that age, like a Himalayan mass of ice sliding down from a mountain side. यानी कि जिस तरह किसी हिमालय की पर्वत से आइस गिरती है, उसी तरह कालिदासा के टाइम में जो कि पोएट है, राइटर है, उनके टाइम पर जो किंग्स थे वो प्लेजर सीकर्स बन गए थे। यानी कि वो इम्पोर्टेंस देने लगे थे मटेरियल चीज़ों को, और ये तो हमारा इंडिया का कल्चर नहीं है। Our Indians are more about connecting with nature and giving importance to spiritual things. लेकिन यहाँ पर कालिदासा राइटर के टाइम पर जो किंग्स थे वो लोग इम्पोर्टेंस देने लगे थे मटेरियल चीज़ों को, पैसे और प्लेजर को। तो कालिदासा ने सोचा कि वो अपनी पोएम्स के ज़रिए वार्निंग्स, चेतावनी देगा उन किंग्स को, ताकि वो सही रास्ते पर आ जाए। सो दिस इज़ योर एक्सप्लेनेशन। Critical comment. The message of the lesson is that if we respect, value, and live as per the ideal of perfection, then there will be peace and prosperity. But if we deviate, then there will be a downfall. Living in harmony with nature is the true religion of the forest. यानी कि क्रिटिकल कमेंट में आप लिखोगे कि मैसेज क्या है लेसन का। तो मैसेज ये है कि अगर हम रिस्पेक्ट करें और वैल्यू करें और जिए अकॉर्डिंग टू द आइडियल ऑफ परफेक्शन, यानी कि जो हमारे इंडियन फॉरेस्ट ड्वेलर्स ने बताया है, उनका पॉइंट ऑफ व्यू अबाउट लाइफ एंड यूनिवर्स, तब हमारी ज़िंदगी में रहेगी पीस, सुकून और प्रॉस्पेरिटी, यानी कि बाहर। लेकिन अगर हम डिविएट हो जाते हैं, यानी कि अगर हम हमारा रास्ता बदल लेते हैं, तब हमारा डाउनफॉल तो निश्चिंत है, यानी कि हमारा अनसक्सेसफुल होना इट्स ऑब्वियस। ओके, एंड ट्रू रिलीजन ऑफ फॉरेस्ट वही है कि हमें जीना होगा इन हार्मनी विद द नेचर, यानी कि हमें नेचर को साथ लेकर चलना होगा एज अ फ्रेंड। ओके, सो दैट इज़ द ट्रू रिलीजन ऑफ द फॉरेस्ट। सो दिस इज़ योर क्रिटिकल कॉमेंट।